हेलो टू ऑल, स्वागत है आप सब लोगों का हमारे इस YouTube चैनल में। आज हम लोग बात करेंगे रिपीटर्स कैंडिडेट जो गेट 2021 में अपीयर होने जा रहे हैं। रिपीटर्स कैंडिडेट वो कैंडिडेट हैं जो गेट 2020 या उससे पहले वाले गेट में ऑलरेडी अपीयर हो चुके हैं और किन्हीं कारणवश उनके अच्छी रैंक नहीं आ पाई थी। इस वजह से वो गेट 2021 को भी टारगेट करना चाह रहे हैं। तो आज हम लोग उन्हीं के बारे में बात करेंगे। मेरा नाम मयंक ठाकुर है और मैं ONGC में ऑफिसर हूँ। तो चलिए शुरू करते हैं। गेट 2021 रिवीजन स्ट्रैटेजी फॉर रिपीटर्स कैंडिडेट। जो रिपीटर्स कैंडिडेट है उनकी दो कैटेगरी में हम लोग डिवाइड कर सकते हैं उनको। हम लोग एक ऐसे रिपीटर कैंडिडेट की बात कर सकते हैं जो पहले से ऑलरेडी किसी न किसी कोचिंग में उसने एडमिशन लिया और उसने कोचिंग के मैक्सिमम क्लासेस उन्होंने किया हुआ है। और एक ऐसे रिपीटर्स कैंडिडेट हो सकते हैं एक कैटेगरी जिन्होंने कभी कोचिंग लिया नहीं या उन्होंने कोचिंग लिया तो पूरी बहुत कम क्लासेस अटेंड की, यानी 10-20% उन्होंने क्लासेस अटेंड की है। उनका एक अलग कैटेगरी हम लोग बनाएंगे। तो दोनों की तैयारी की स्ट्रैटेजी हमारे हिसाब से अलग अलग होनी चाहिए क्योंकि उन दोनों की तैयारी का लेवल अलग अलग है। तो हम लोग सबसे पहले जो वैसे रिपीटर कैंडिडेट्स जो पहले से ऑलरेडी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में एडमिटेड थे और उन्होंने 2020 या उससे पहले वाले गेट को अपीयर किया था, तो ऐसे कैंडिडेट्स जो पहले से ऑलरेडी किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट में बहुत सारे मैक्सिमम नंबर ऑफ क्लासेस कर चुके हैं या उन्होंने 2020 या 2019 का गेट या इससे पहले वाले जो गेट्स होते हैं उन्होंने सीरियसली अगर गेट को अटेम्प्ट किया है तो उनका एक ऑलरेडी प्रिपरेशन फेज से वो गुजर चुके हैं। उन्हें पता है कि उनका सिलेबस क्या है, गेट का सिलेबस क्या है, गेट में कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, गेट में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, गेट के कौन सी टेस्ट सीरीज हमें लगानी चाहिए, गेट की टेस्ट सीरीज को कैसे अटेम्प्ट करना चाहिए, ये सारी बातें उन्हें क्लियर है। बट फिर भी उनका सिलेक्शन कुछ किन्हीं कारणवश गेट 2020 या उससे पहले वाले गेट में नहीं हुआ, इस वजह से वो गेट 2021 को अपीयर करने जा रहे हैं। तो सबसे पहले बात हम उन्हीं कैंडिडेट की करते हैं। तो सबसे पहले क्योंकि ऐसे कैंडिडेट को सब कुछ सारे एग्जामिनेशन जो गेट के प्रोसेस है उससे उनको पता है, उनके पास सोर्स ऑफ मटेरियल, उनके पास ऑलरेडी एक वेल डिफाइंड नोट्स है, उन्होंने नोट्स उनके पास ऑलरेडी अवेलेबल है, उन्होंने बहुत सारे टेस्ट सीरीज भी पिछले सालों में लगाई हुई है। तो ऐसे कैंडिडेट सबसे पहले अपना सिलेबस को 100% कंप्लीट करने का कोशिश करें। जनरली होता क्या है कि हम जो भी हमें कोचिंग में पढ़ाया जाता है या जो हम पढ़ते हैं उसमें से हर सब्जेक्ट में कुछ ना कुछ ऐसे टॉपिक जरूर होते हैं जो हमारे जो अनटच्ड रह जाते हैं या हमें उन टॉपिक्स में कॉन्फिडेंस नहीं आता। हमें उन टॉपिक्स में कॉन्फिडेंस नहीं आने की वजह से हमें ओवरऑल एक कॉन्फिडेंस नहीं मिलता जिसका असर आपके गेट मार्क्स पे पड़ सकता है। तो सबसे पहले हर सब्जेक्ट में आप ये कोशिश करें कि आप अपने हर सब्जेक्ट में ऐसे टॉपिक्स को ढूंढे जो टॉपिक्स आपको पैनिक क्रिएट कर रहा है। जैसे कि अगर आप बात करें तो स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल में फॉर एग्जांपल मे बी डिफ्लेक्शन की टॉपिक आपको उतनी अच्छी से समझ में नहीं आई है, तो आपको कोशिश करनी चाहिए कि किसी भी बुक से स्टैंडर्ड बुक उठा के या कहीं भी ऑनलाइन सोर्स से आपको डिफ्लेक्शन पढ़ाई करनी चाहिए। या फॉर एग्जांपल अगर आपको एक्सर्जी नहीं आता, आपको अगर मान लो एबिलिटी में प्रॉब्लम आती है थर्मोडायनेमिक्स में और बाकी का थर्मोडायनेमिक्स आपका ठीक है, तो आपको कंप्लीट थर्मोडायनेमिक्स रिवाइज ना करने की जरूरत नहीं है। आपको सिर्फ उन्हीं टॉपिक्स को पढ़ना है जो टॉपिक ऑलरेडी पहले आपने पढ़ा और आपको उतने अच्छे से उसके क्वेश्चंस नहीं बनते हैं। ये आपको पता होगा क्योंकि आप एक ऑलरेडी प्रिपरेशन फेज से गुजर चुके हैं कि कौन से टॉपिक में आप कमजोर हैं और कौन से टॉपिक में आप वीक हैं। तो ये सबसे पहली बात उन रिपीटर्स के लिए, क्योंकि आपका नोट्स बना हुआ है, आप बेसिक्स जानते हो, आप बिल्कुल उन्हीं चीजों को बार बार रिपीट ना करो। अभी 6 महीने गेट की है, आप सबसे पहले एक मेहनत करो। आप अपने सारे सब्जेक्ट में ऐसे टॉपिक्स को एक डायरी में करके नोट करो जो टॉपिक्स आपको नहीं आते हैं उस सब्जेक्ट में। ऐसे टॉपिक्स की लिस्ट बनाओ, एक एक करके किसी बुक से, किसी सोर्स से, किसी भी सोर्स से आप उन टॉपिक्स को तैयार करो, उनसे रिलेटेड क्वेश्चन करो और तब जाके आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस बिल्डअप होगा क्योंकि बेसिक्स आपने ऑलरेडी कर रखी। ना इसके बाद जो दूसरा नंबर पॉइंट मैं बताने जा रहा हूँ, सेकेंड पॉइंट आपका ये हो सकता है कि जैसे अभी मान लो 2020 में किसी ने अपीयर किया होगा
एमटेक का एडमिशन का प्रोसेस चल रहा होगा, पीएसयू के फॉर्म भरे होंगे, और तो पीएसयू के बहुत सारे फॉर्म अभी आए नहीं आएंगे, बट एमटेक में एडमिशन का प्रोसेस अब खत्म होने को है। बहुत सारे लोग कॉलेजेस में चले जाएंगे, या बहुत सारे लोग जॉब करने चले जाएंगे, या बहुत सारे लोगों की स्टडी इस कोरोना क्राइसिस में उतनी अच्छी नहीं हो पाई, क्योंकि या तो उनकी बुक्स वगैरह उनके साथ नहीं थी, या बहुत सारे रीजन अन्य रीजंस भी हो सकते हैं। तो ऐसे कैंडिडेट जिनकी तैयारी का फ्लो बिल्कुल बिगड़ चुका है, बिल्कुल उनकी तैयारी का फ्लो बिगड़ चुका है, वो कैंडिडेट सबसे पहले अगर आपको फ्लो स्टार्ट करना है अपनी तैयारी का, तो आप ना सबसे इजी वाले जो सब्जेक्ट आपको लगते हैं, उनसे आप स्टार्ट कर सकते हैं। जो सब्जेक्ट आपको पहले खूब अच्छे से आता था, उसी सब्जेक्ट से आप स्टार्ट कर दो, और एक बार उस सब्जेक्ट्स की नोट्स पढ़ो, उस सब्जेक्ट्स का प्रीवियस ईयर करो, उसी हिसाब से फिर दूसरा सब्जेक्ट उठाओ जो आपको सेकंड नंबर में इजी लगता है, उसका नोट्स पढ़ो, उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाओ। इतना 2-3 सब्जेक्ट अगर आप करोगे तो आपका एक फ्लो बन जाएगा, 10-12 दिन में आपका एक फ्लो बन जाएगा स्टडी का। जो अभी अगर आपको 1 घंटे बैठने में भी प्रॉब्लम आ रही है, तो वो 4-5 घंटे आप आसानी से बैठ सकते हो पढ़ाई करने के दौरान, और एक बार फ्लो बन जाएगा ना, तो फिर इसको मेंटेन करना आपके लिए मुश्किल काम नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी पढ़ाई बहुत सारी कर चुकी है। आपने पहले जब 2020 की प्रिपरेशन किया था, तो आप 7-8 घंटे इजीली बैठ के पढ़ते थे, लेकिन अभी क्योंकि आपका फ्लो बिगड़ चुका है, तो हो सकता है आधे 1 घंटे भी आप अच्छे से ना बैठ के पढ़ते हो। तो सबसे पहले आपको फ्लो जो स्टडी का फ्लो है उसको स्टार्ट करना पड़ेगा। उसे स्टार्ट करने के लिए सबसे इजी वाले सब्जेक्ट को सिलेक्ट करो, उसके नोट्स को रिवाइज करो, और उसके प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस को सॉल्व करो। इतना करने के बाद उसके बाद जो थर्ड में पॉइंट आपको बताने चाहता हूँ, कि जिन लोगों का 2020 या उससे पहले वाले गेट में सिलेक्शन नहीं हुआ है, वो और अगर उन्होंने मेहनत किया है, अगर उन्हें लगता है कि नहीं हमारी कॉन्सेप्ट तो ठीक ठाक थी बट हमारे मार्क्स नहीं आ पाए, तो ऐसे लोग, आपकी सिलेक्शन सिर्फ इस वजह से नहीं हुई थी क्योंकि आपकी एक्यूरेसी नहीं थी। तो अगर मैं थर्ड पॉइंट में अगर मैं बोलना चाहूँ, तो आपको एक्यूरेसी पे काम करने की जरूरत है, यानी आपको एक्यूरेसी को इंप्रूव करना है। कहीं ना कहीं आपने 7-8 क्वेश्चन गेट में जाके गलत कर दिया होगा, इस वजह से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ पिछले सालों के गेट में। तो गेट का एग्जाम एक्यूरेसी का खेल है। अब एक्यूरेसी कैसे सुधारनी है आपको, तो आपको टेस्ट सीरीज, जो अगर आपने टेस्ट सीरीज सीरियसली पिछले साल नहीं दिया है, तो पिछले सालों में सीरियस नहीं होने की वजह से ही आपके सिलेक्शन नहीं हुए हैं, तो कृपया करके इस साल आप अच्छे से टेस्ट सीरीज को बिल्कुल सीरियस होके अच्छे से टेस्ट सीरीज को अटेम्प्ट करें, मैक्सिमम नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व करें। जब भी आप किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करते हो तो उसे अधूरा ना छोड़े, जब तक आपका फाइनल आंसर नहीं आ जाए ना, जिस यूनिट में क्वेश्चन पूछा गया है उसी यूनिट में फाइनल आंसर जब तक आपका नहीं आ जाए, तब तक आप उस क्वेश्चन को मत ना छोड़ो। छोटा सा क्वेश्चन, बेसिक सा क्वेश्चन भले क्यों ना हो, लेकिन आपको उस क्वेश्चन को सॉल्यूशन करना है, और जब तक कि फाइनल आंसर नहीं निकल जाए तब तक उस क्वेश्चन को मानना नहीं है कि हमें आता है, अपने से नहीं मानना होता है। प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन जो पहले पिछले सालों में आपने कुछ मार्क किए होंगे उस क्वेश्चन में जरूर से कि ये क्वेश्चन टफ है या ये क्वेश्चन कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन है, उन क्वेश्चंस को फिर से रिवाइज करने की जरूरत है। तो उन क्वेश्चन को फिर से रिवाइज कीजिए। रिवीजन करने के दौरान आपका एक फ्लो मेंटेन होगा। जब भी आप रिवीजन करते हो तो जो मार्क क्वेश्चन अगर प्रीवियस ईयर में कुछ आपने किया है तो उन क्वेश्चंस को कम से कम आप पूरा सॉल्व करो। लास्ट के जब तक आंसर आपका सेम यूनिट में नहीं निकलता जिस यूनिट में क्वेश्चन में पूछा गया है, तब तक वो आपका गलत आंसर है, क्योंकि आपने एक्यूरेसी को सुधारनी है। तो टेस्ट सीरीज और ये जो काम है, आपको कोई भी क्वेश्चन जब आप करते हो तो उसको लास्ट तक आंसर को सॉल्व करो, लास्ट तक, जब तक लास्ट का डिजिट नहीं आ जाए, आंसर का डिजिट नहीं आ जाए, तब तक उस क्वेश्चन को लीव नहीं करना है ये मान के कि हमें ये क्वेश्चन आता है। समझ में आ रही है बात? तो एक्यूरेसी इंप्रूवमेंट एक बहुत बड़ा टास्क है, जिस कारण से आपका सिलेक्शन नहीं हुआ। बहुत सारा पढ़ा था आपने और फिर भी सिलेक्शन नहीं हुआ, उसका मेन कारण था आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं रही उस 3 घंटे में। तो आपको उस पर काम करना पड़ेगा। सब लोग काम किए हैं, हमने भी काम किया है, और हमारे जैसे बहुत सारे टॉपर्स हैं जिन्होंने एक्यूरेसी के लिए यही तरीके को फॉलो किया है, और आप भी इस तरीके को फॉलो करके हो सकता है तो आने वाले दिनों में आप भी क्लास 1 ऑफिसर बन सकते हो। तो इस काम को कर सकते हैं। जो नेक्स्ट पॉइंट मैं 4th नंबर पॉइंट बोलने जा रहा हूँ, चौथा पॉइंट हमारा ये हो सकता है कि हम अपने जो लोग भी पिछले सालों में शॉर्ट नोट्स नहीं बनाए हैं वो कृपया करके अभी शॉर्ट नोट्स बनाएं। शॉर्ट नोट्स अच्छे से बनाना है। शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है वो एक आर्ट है। मतलब 15-20 एक सब्जेक्ट में 10 से 15 पेज का एक शॉर्ट नोट्स से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। 10-15 पेज काफी होते हैं।
उनमें उन्हीं चीजों को शामिल करना है जो चीजें आपको दिक्कत करती है, जो फॉर्मूलेज आपको याद नहीं रहते, उन चीजों को अपने शॉर्ट नोट्स में शामिल कीजिए, ताकि एक बार शॉर्ट नोट्स पढ़ने के बाद आपको मोटिवेशन मिल जाए और आपको कॉन्फिडेंस आ जाए कि मैं इस एग्जाम में अच्छा कर सकता हूं अगर मैंने ये शॉर्ट नोट्स को, मतलब एक बार शॉर्ट नोट्स पढ़ने के बाद आपको अच्छा फील गुड होना चाहिए और कॉन्फिडेंस आना चाहिए। तो शॉर्ट नोट्स कृपया करके इस बार अभी अभी से बनाना शुरू कर दें, क्योंकि शॉर्ट नोट्स बनाने की प्रक्रिया डायनेमिक प्रक्रिया होती है। जैसे जैसे आप जितनी बार रिवीजन करोगे ना, उतनी बार आपको शॉर्ट नोट्स में चेंजेस करने पड़ सकते हैं। तो आप अभी से शॉर्ट नोट्स पे काम करना शुरू कर दें और लास्ट में जनवरी में आप शॉर्ट नोट्स को बार बार मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करें, ताकि आपको एक कॉन्फिडेंस का एहसास हो। एग्जामिनेशन में जाने से पहले सबसे बड़ा जो की चैलेंज होता है वो होता है कॉन्फिडेंस से लबालब होना, वो जरूरी है और उसमें आपका शॉर्ट नोट्स बहुत बड़ा हेल्पफुल रहेगा। तो शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है ये मेरे पहले वाले वीडियो में आप देख सकते हो। मैंने एक अच्छा सा वीडियो बनाया हुआ है शॉर्ट नोट्स कैसे बनाना है। उस वीडियो में अगर आपको सैंपल शॉर्ट नोट्स चाहिए तो मेरे इस ईमेल आईडी पे, ये जो यहाँ पे फ्लैश हो रहा है ईमेल आईडी नीचे, उस पे आप मैसेज कर सकते हो, मैं आपको शॉर्ट नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा। की बात है, आप अपने सीनियर्स, अपने जो टीचर्स हैं या सीनियर्स हैं जिन्हें आप अच्छे मानते हो, जो आपका हेल्प करते हैं, उनसे आप कांटेक्ट में रहो, टच में रहो, उनसे बार बार उनसे सलाह लेते रहो कि भाई गेट एग्जामिनेशन में कैसे करना है। होता क्या है ना कि क्योंकि आपका 2020 में सिलेक्शन नहीं हुआ है, तो आप शर्म के मारे, आपको शेम आती है कि आप अपने सीनियर से बात करने के लिए। इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। जो एग्जाम आपने लिखा है, उस एग्जाम को लिखने मात्र से ही आप उन बहुत सारे लोगों से ऊपर उठ चुके हो, क्योंकि आप ना जिस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो उसकी पैकेज, मान लो ओएनजीसी की अगर पैकेज देखें तो सरकारी कंपनी की पैकेज ओएनजीसी से ज्यादा नहीं है, कहीं पे भी नहीं मिलेगा। 21 लाख का पैकेज ओएनजीसी पे करता है आपको, या आईयूसीएल आपको 20 लाख का पैकेज पे करता है, तो इससे ज्यादा पैसा आपको कहीं नहीं मिलने जा रहा। यानी कि उस एग्जाम की तैयारी कर रहे हो जो भारत में सरकारी नौकरी में रहते हुए आपको सबसे ज्यादा सैलरी देने वाला है। तो ऐसे एग्जाम की तैयारी करने में अगर आप एक बार फेल हो चुके हो तो इसमें कोई शर्माने की बात नहीं है। अपने सीनियर से, अपने टीचर से सलाह जरूर लेते रहें, ताकि आपको मोटिवेशन का एहसास हो सके। और आपको 5 से 7 घंटे स्टडी करनी है रोज। 5-7 घंटे से कम स्टडी कर रहे हो यानी कि आप कहीं ना कहीं आप लैग हो जाओगे पीछे से, क्योंकि आपका जो कॉम्पिटिटर है हो सकता है वो 10-12 घंटे भी पढ़ रहा हो। तो एटलीस्ट आपको 7 घंटे 5-6-7 घंटे आपको रोज पढ़नी है। चीजों को निपटाना सीखिए, क्लब करके मत रखो चीजों को। फॉर एग्जाम्पल की कुछ ऐसे टॉपिक्स हैं जो आपने बहुत दिन से सोच के रखे हुए हैं, वो हो नहीं पा रहा है, तो उन चीजों को सबसे पहले पेपर में लिखो, कॉपी में लिख के, और उन टॉपिक्स को सबसे पहले निपटा दो, ताकि एक हेडेक जो रहता है ना दिमाग में कि यार वो टॉपिक भी करना है, वो टॉपिक भी करना है, वो टॉपिक हटा लो। सबसे पहले उसको करके हटा दो, ताकि वो हेडेक कम हो और अपने आप से आप सोच सके कि अब हमारे पास कौन से टॉपिक बचे हुए हैं, कौन से टॉपिक नहीं हुए। तो मेरे ख्याल से अगर आप इन चीजों को थोड़ा सा फॉलो करते हो तो आप एक अच्छी रैंक लेके आ सकते हो 2021 में। मुझे पूरा भरोसा है कि आप इन सब चीजों को फॉलो करोगे ना। अब मैं उन जो पहले से कोचिंग नहीं गए हैं कैंडिडेट्स, जिन्होंने कहीं भी कोचिंग नहीं किया है, उनके लिए भी मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूं कि क्योंकि आपने कहीं भी पहले से कोचिंग नहीं किया है, कहीं से गाइडेंस प्रोग्राम में हिस्सा नहीं लिया है, तो सबसे पहले बेटा आप सिलेबस से गो थ्रू हो जाओ। जो 2020 में या 2019 में जिन्होंने गेट को अच्छे से रीड नहीं किया, गेट का पेपर में ऐसे ही जाके बैठ गए थे, बहुत अच्छी तैयारी नहीं थी, या सेल्फ स्टडी किया था उसमें भी बहुत अच्छी तैयारी नहीं थी, तो सबसे पहले ऐसे लड़कों को सिलेबस रीड करनी चाहिए। सिलेबस रीड करने के बाद आज का जो सीन है उसमें ऑनलाइन स्टडी आप कर सकते हो। फ्री में यूट्यूब पे बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं, हर सब्जेक्ट में बहुत सारे लोग फ्री में पढ़ा रहे हैं, तो उनकी लेक्चर्स को देख सकते हो आप सब स्टैंडर्ड बुक्स को यूज करके एक अपने हैंडराइटिंग में अपनी नोट्स तैयार करो। कहाँ से तैयार करोगे? तो ऑनलाइन लेक्चर जो अटेंड करोगे वो, प्लस में आप अपने स्टैंडर्ड बुक्स जो आपके पास होंगी उन स्टैंडर्ड बुक्स को सोल्यूशन को सॉल्व या उनको पढ़ के आप एक अपना नोट्स तैयार करो। और उस नोट्स को तैयार करने के बाद उसको रिवीजन करना है आपको। कोई भी सब्जेक्ट आप नोट्स प्रिपेयर करते हो या प्रिपेयर हो गया, तो उसके बाद उस सब्जेक्ट की प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन आपको सॉल्व करनी है। प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन अगर आपसे उस सब्जेक्ट की सॉल्व हो पा रही है, तो आप ये मान के चलिए कि गेट 2021 में आने वाले क्वेश्चंस को भी आप सॉल्व कर पाएंगे। अगर आपने प्रीवियस ईयर की क्वेश्चन सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं, तो उस सब्जेक्ट में और मेहनत की जरूरत है, आपको और मेहनत करना पड़ेगा। बहुत सारे सोर्सेस हैं, आप उन सोर्सेस का इस्तेमाल कर सकते हैं। इनके अलावा
ऐसे बच्चे जो पहले से कोचिंग अटेंड नहीं किए हैं और सेल्फ स्टडी या बिना स्टडी किए हुए गेट 2020 में बैठे होंगे और वो रिपीटर्स हैं जो गेट 2021 में फिर से अपीयर होने जा रहे हैं, तो ऐसे लड़कों को ज्यादा मेहनत की जरूरत है। तो आपको 10-11 घंटे आपको रोज पढ़नी पड़ेगी, 10 आवर्स की स्टडी करनी पड़ेगी, क्योंकि अब 6 महीने ही बचे हुए हैं। उसमें आपको नोट्स भी तैयार करना है, उसमें आपको प्रीवियस ईयर भी देना है और आपको टेस्ट सीरीज भी साथ में देना है, क्योंकि एक्यूरेसी का गेम है। तो आप टेस्ट सीरीज नहीं दोगे तो कहीं ना कहीं आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं होगी। तो आपको ये तीनों काम करने के लिए थोड़ा सा समय ज्यादा लगेगा, तो आपको स्टडी भी ज्यादा करनी पड़ेगी, अगर और करनी भी चाहिए मेरे ख्याल से, क्योंकि आप 6 महीने के बाद अगर आपका ये पेपर अच्छा हो जाता है तो यकीन मानिए 6 महीने के बाद आप खुद मतलब अभी आपके पास कुछ नहीं होगा, मे बी आपके पास बहुत सारे पैसे नहीं होंगे, बट 6 महीने में अगर आपका गेट का रिजल्ट अच्छा आ गया तो जो रातों रात हर महीने में आप लखपति बन जाएंगे। आपको 1 लाख रुपए सैलरी हर महीने में आराम से इजीली मिल जाएगा अगर आपका गेट अच्छा हो जाता है तो आप मेहनत कीजिए। और आप भी जो लोग रिपीटर्स हैं और जो लोगों ने कोचिंग नहीं किया है, वो अपने सीनियर से या कोई आपके टीचर्स हैं या टीचर हैं या कोई आपके जो सीनियर जो पहले से ऑलरेडी सिलेक्टेड हैं, उन लोगों से वार्तालाप जारी रखें। उनमें शर्माने की कोई बात नहीं है, आपको भी शर्माने की नहीं बात है कि मेरा सिलेक्शन नहीं हुआ। ये तो सिलेक्शन नहीं हुआ तभी तो उनके पास जाके तुम पूछोगे, अगर सिलेक्शन हो जाएगा तो क्यों जाओगे पूछने? फिर तो अपनी जिंदगी हो जाएगी ना, फिर तो अपनी ऑफिस हो जाएगी ना, अपनी जॉब हो जाएगी, अपने पैसे हो जाएंगे, गाड़ी हो जाएगी, तो फिर उसी में व्यस्त हो जाओगे, क्योंकि आपका सिलेक्शन नहीं हुआ है। इसी वजह से आप अपने सीनियर्स और टीचर्स को ढूंढ रहे हो। तो आप कृपया करके उनसे बात करें, उनसे मोटिवेशन लें और अपनी तैयारी को कंटिन्यू रखें। कभी भी डिमोटिवेट नहीं होना है, मोटिवेटेड सेल्फ मोटिवेटेड होकर तैयारी करनी है और जितना ज्यादा हो सके उतनी पढ़ाई करिए। आपका 3 ही काम है कोरोना क्राइसिस में, खाना है, सोना है और पढ़ना है। तो आप ये तीनों काम इजीली कर सकते हैं। मेरे ख्याल से ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगता है तो आप लाइक, शेयर और सब्सक्राइब का बटन प्रेस कर सकते हैं। ऐसे बहुत सारे वीडियो और देखने के लिए आप सब्सक्राइब का बटन प्रेस जरूर करें। थैंक यू।